अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पुली शोन इन द फिगर इज मेड यूजिंग अ थिन रिम एंड टू रॉड्स ऑफ द लेंथ इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द रिम। ठीक है, द रिम एंड द ईच रॉड हैव द मास ऑफ कैपिटल एम। Two blocks of the mass capital M and small m are attached to the two ends of the light string passing over the pulley, which is hinged to rotate freely in the vertical plane about its center. The magnitude of the acceleration experienced by the block is assume there is no slipping of string on the pulley. तो तुम देखो, ये अपन के पास एक रिम है। ठीक है, तो रिम मतलब व्हील की तरह ही है। इसका जो मास है वो कैपिटल एम है और ये अपने पास दो रॉड है। ठीक है, एक तो ये रॉड है और एक अपने पास ये रॉड है और इन दोनों रॉड का भी मास कितना है, कैपिटल एम है। इसका भी मास कैपिटल एम है, इसका भी मास कैपिटल एम है। तो सबसे पहले तो मैं ये फाइंड आउट करता हूं कि इस पूरी पुल्ली का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो रिम के कारण क्या आएगा अपने पास, कैपिटल एम आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या अपना बेसिकली रेडियस है, मान लेता हूं मैं। ठीक है, और इस वाली रॉड का इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, तो मैं लिखूंगा एम इंटू टू आर का होल स्क्वायर बाय 12। अब ऐसी दो रॉड थी इसलिए मैंने इंटू टू कर दिया। तो क्या अपने पास ये एम आर स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा अपने पास कितना, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 मतलब 8, 8/12 मतलब 2/3, तो आ जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 5/3 एम आर स्क्वायर। तो ये अपन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस एक्सिस के अबाउट। यहाँ पर टेंशन में T1 बोल देता हूँ, यहाँ पर टेंशन में T2 बोल देता हूँ। इसका एस्केलेशन में नीचे की तरफ ए मान लेता हूँ, इसका एस्केलेशन में ऊपर की तरफ ए मान लेता हूँ। तो इसके लिए अगर मैं एफ नेट बराबर एम ए की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल एम जी माइनस T1 इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। इसके लिए एफ नेट बराबर एम ए की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, T2 माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। ठीक है, अगली जो अपन इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो नो स्लिपिंग की इक्वेशन लिख देते हैं। तो मुझे पता है इसका, मैं एंगुलर एस्केलेशन लेट सपोज मान लेता हूँ कितना है, अल्फा है। तो मैंने एंगुलर एस्केलेशन मान लिया कितना है, अल्फा है। ठीक है, तो तुम देखो रिम के इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एस्केलेशन होगा क्या होगा, आर अल्फा होगा। और मुझे पता है कि स्ट्रिंग के इस पॉइंट का जो एस्केलेशन है वो नीचे की तरफ ए है। अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ए बराबर आर अल्फा होना चाहिए, ये तुमने पढ़ भी रखा होगा। और अगली जो इक्वेशन है वो बेसिकली टॉर्क बराबर आई अल्फा की इक्वेशन लिखूंगा मैं इस एक्सिस के अबाउट। तो टॉर्क कितना लग रहा होगा, टॉर्क मेरा लगेगा बेसिकली T1R माइनस T2R, जो कि किसके बराबर होगा, आई इंटू एल्फा के बराबर होगा। और आई कितना अपने पास 5/3 एम आर स्क्वायर और एल्फा कितना अपने पास A/R है। तो मेरे हिसाब से आ जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 5/3 कैपिटल एम ए। तो अपने पास जो इक्वेशन जो मेजर है ना, एक तो ये वाली है, एक अपने पास ये वाली है और एक अपने पास ये वाली है। तो इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा अपने पास, मेरे हिसाब से जो आ रहा होगा फिर क्या आएगा अपने पास, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए प्लस 5/3 कैपिटल एम ए। क्या आ गया अपने पास, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा अपने पास क्या, अंदर आ जाएगा अपने पास 8/3 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी अपॉन 8/3 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये अपना एस्केलेशन आ रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करके देखूं, मेरे हिसाब से जो आंसर है ना फिर वो अपना ऑप्शन 3 है।